नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ महाकाव्य किसे कहते हैं। हम महाकाव्यों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, तो उससे पहले प्रश्न आता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो महाकाव्य के विषय में 6 वाक्य मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उन 6 वाक्यों के आधार पर ही आपको महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए, महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य जैसे कि महान काव्य से मतलब रखता है, महाधन काव्य महाकाव्य से मतलब रखता है। आइए इसके विषय में क्या बताया गया है। नंबर 1 सेंटेंस है, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। अगर आप कोई भी महाकाव्य देखेंगे तो वह सर्गबद्ध होता है। जैसे आपने प्रथम बार अगर महाकाव्य पढ़ा होगा तो रघुवंश महाकाव्य पढ़ा होगा, और भी पढ़े होंगे, आगे को और भी महाकाव्य पढ़ने हैं। चलिए, अगर रघुवंश की बात करें तो उसमें सर्ग है, अंक नहीं है, अध्याय नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या होते हैं, सर्ग होते हैं, इसलिए कह दिया गया महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ठीक है ना। चलिए, महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ये याद भी हो गया होगा, मैंने बता भी दिया रघुवंश में सर्ग है, ठीक है ना। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अब जो भी महाकाव्य होगा उसमें कम से कम 8 सर्ग होने आवश्यक है, 7 सर्ग नहीं होने चाहिए, उसमें कम से कम 8 सर्ग होने उसमें आवश्यक है। इतना जानकारी आपको मिल गई होगी। चलिए, अब इसको हम बताते हैं कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अब रघुवंश की बात करें, रघुवंश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप रघुवंश पढ़ रहे हैं, तो महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। अब रघुवंश की बात करो, रघुवंश में कितने सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं, ठीक है ना। तो रघुवंश सर्गबद्ध है, इसलिए महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। रघुवंश में 19 सर्ग है, इसलिए महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। 8 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। याद हो गए होंगे आपको, ये 2 सेंटेंस याद हो गए होंगे। सर्गबद्धो महाकाव्य, सर्गबद्ध महाकाव्य होता है, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, ठीक है। अगली बात, महाकाव्य का नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होना चाहिए। महाकाव्य का जो नायक होगा, हीरो होगा, वह उदात्त होना चाहिए और महान होना चाहिए, महान चरित्र वाला होना चाहिए। कोई निम्न श्रेणी का व्यक्ति महाकाव्य का नायक नहीं बन सकता, कोई निम्न श्रेणी का पात्र जो है इसका नायक नहीं बनाया जा सकता। चलिए, महाकाव्य का नायक कैसा होना चाहिए, उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। अब पुनः रघुवंश की ओर ले चलते हैं। अब रघुवंश का नायक कौन है, आपको मालूम है, नहीं मालूम। चलिए हम बताते हैं, रघुवंश का नायक है राम। राम, क्योंकि रघुवंश दिलीप से वर्णन है, तो 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक राम का वर्णन है। तो राम का वर्णन 10 से 15वें सर्ग तक है, तो हमको क्या करना है, इसका नायक राम है। रघुवंश महाकाव्य का नायक राम है, राम उदात्त हैं और महान चरित्र वाले हैं। तो महाकाव्य का नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। मैं बार बार रघुवंश 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 का तीनों सेंटेंसों को मैंने रघुवंश का उदाहरण दिया है, आपको भी इस तरीके से करना चाहिए। तो महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, भाई बताइए रघुवंश। महाकाव्य में और भी महाकाव्यों को बता सकते हैं आप, इनका उदाहरण। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, महाकाव्य का नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है, ठीक है। 3 के 3 आपको समझ में आ गए होंगे। आइए 3 सेंटेंस और बताते हैं, उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न होंगे। महाकाव्य में वीर, श्रृंगार तथा शांत में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। कहने का मतलब है, महाकाव्य में
एक रस प्रधान होगा, ठीक है ना, या तो वीर रस होगा, या श्रृंगार रस होगा, या शांत रस होगा। इन तीनों में से एक मुख्य रस होगा महाकाव्य में, ठीक है। और शेष रस, और भी रस होंगे महाकाव्य में, अकेला रस नहीं होगा, और भी रस होंगे, लेकिन एक रस मुख्य माना जाएगा और अन्य जो रस होंगे वह गौण रस कहलाएंगे। इतना समझ जाइएगा, तीन ही मुख्य रस होते हैं महाकाव्यों में। महाकाव्य में वीर, श्रृंगार, शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है तथा शेष रस गौण होते हैं, ठीक है ना। महाकाव्य में जीवन का चित्रण व्यापक रूप में होता है। तो अपने आप में महाकाव्य हम बोल रहे हैं, तो महाकाव्य बोल रहे हैं तो उसमें जीवन का व्यापक वर्णन होता है, व्यापक चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का चित्रण व्यापक रूप में होता है। अगला लास्ट सेंटेंस है, महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। अब ऐतिहासिक नाटक कहते हैं जिसको, ऐतिहासिक महाकाव्य कहते हैं, सॉरी। तो जो महाकाव्य होगा वह ऐतिहासिक ही होगा। रघुवंश को देख लीजिएगा, रघुवंश में क्या है, इतिहास ही है, ऐतिहासिक ही है। राम, रघु, दिलीप, अज जो भी हैं ये सब ऐतिहासिक है। तो महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। महाकाव्य में वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस में से कोई एक प्रधान होता है तथा शेष रस गौण होते हैं। महाकाव्य में जीवन का चित्रण व्यापक रूप में होता है। महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। अगर आप बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं तो आप इन 6 पॉइंटों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अन्य बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। चलिए, मैंने महाकाव्य के बारे में आपको 6 वाक्यों के माध्यम से कुछ जानकारी दी। आइए, आपने कितना सीखा, इन्हीं से संबंधित आपके लिए 5 प्रश्न हैं। आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? जिसने अभी तक मेरी बातें सुनी उसको ये प्रश्न का उत्तर जरूर आएगा। महाकाव्य में अगर नहीं आ रहा है इसका उत्तर, मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा, मैं इसका उत्तर बता चुका हूं। अगर अभी तक आपको इसका उत्तर नहीं आया, एक बार से वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं ये पता चल जाएगा। नहीं तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो अच्छी तरीके से सुनी होगी और आपको इसका उत्तर मालूम होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? अगर आपने रघुवंश पढ़ा है या पढ़ रहे हैं या अभी इससे पहले आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं यह आपको मालूम होगा। तो मालूम होने भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 3, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन हैं? शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन हैं? जैसे रघुवंश एक महाकाव्य है, रचनाकार आपको मालूम होंगे। शिशुपाल वध भी एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार कौन है आपको लिखना है, आना चाहिए। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है? रघुवंश महाकाव्य का नायक भी मैंने इससे अभी वीडियो की शुरुआत में बताया है कि उसमें जो नायक उदात्त होता है, मतलब वहां पर हमने आपको रघुवंश का नायक कौन है बताया था। तो रघुवंश, अगर आपको अभी तक नायक कौन है पता नहीं चल रहा, आप वीडियो पुनः चला सकते हैं इसी को। रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। चलिए, एक महाकाव्य तो मैंने शिशुपाल वध बताया,
दूसरा महाकाव्य रघुवंश बताया। अब वही प्रश्न हम कर रहे हैं, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम बताइए। आप इन दो महाकाव्यों के नाम नहीं लिखेंगे, अन्य जो दो महाकाव्य आपको आते हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर नहीं आते हैं, दो नहीं कम से कम 10 महाकाव्यों के नाम आपको स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए। 10 नहीं भी है, 5 तब भी याद होना चाहिए। दो तो आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देने ही है। तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है? किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम बताइए। इन प्रश्नों का जवाब आपको जो हमने इनके बारे में बताया, महाकाव्य के बारे में 6 सेंटेंस बताए, यहाँ पर आपको सारे 5 के 5 प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, 5 प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।